अस्सलाम वालेकुम। आज की डिस्कशन का जो पर्पस है दैट इज़ टू रियली अंडरस्टैंड द ऑनगोइंग डिस्कशन अबाउट द एंटी टेस्ट। जब हम एंटी टेस्ट की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स दिस इज़ वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स। अगर मैं लाइफ की बात करूं तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट द टर्निंग पॉइंट्स, और एक सही टर्न आपको आपकी मंजिल से करीब कर देता है, या एक गलत टर्न आपको आपकी मंजिल से बहुत दूर ले जाता है। और यकीन कीजिए, आज भी जब बैठ के हम रिकॉल करते हैं पास्ट को तो हमें बिल्कुल ये महसूस होता है कि हमारी ज़िंदगी में कितने टर्निंग पॉइंट्स ऐसे थे कि जहाँ पे हम हेल्पलेस थे, और कितने ऐसे टर्निंग पॉइंट्स थे कि जहाँ पे अल्लाह ताला ने ऐसी मदद की कि हमारे लिए मंजिल जो थी वो चल के खुद हमारे करीब आ गई। तो आज जब हम स्टूडेंट कम्युनिटी की बात करते हैं, आज जब हम अपने जूनियर्स की बात करते हैं, आज जब हम अपने ऑनगोइंग जनरेशन्स की बात करते हैं, इनके फ्यूचर की डिस्कशन करते हैं, तो उसमें एंटी टेस्ट इज़ सच अ पॉइंट कि जहाँ से बच्चे ने या तो यूनिवर्सिटी के अंदर पहुँच जाना है या फिर वो यूनिवर्सिटी से बहुत दूर हो जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंसान को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि जब आप पॉजिटिव होते हैं तो फिर आपसे पॉजिटिविटी ट्रांसफॉर्म होती है। और उस पॉजिटिविटी से क्या होता है, जैसे कि दिए से दिया जलने की एग्जांपल है, तो बिल्कुल इसी तरह से आपकी पॉजिटिविटी से आप मुआशरे के अंदर एक अच्छे लेवल पे एक पॉजिटिव रोल अदा करते हैं। तो मैं डिस्कस कर रहा था एंटी टेस्ट की, तो याद रखिए कि एंटी टेस्ट इज़ डेफिनेटली वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट। और वो टर्निंग पॉइंट क्यों है? वो इसलिए क्योंकि एंटी टेस्ट में जो इम्पॉर्टेंट है वो आपने जो अंडरस्टैंड करना है, वो तीन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। द फर्स्ट इज़ के इंफॉर्मेशन, सेकंड इज़ नॉलेज एंड थर्ड इज़ कॉन्सेप्ट। ये तीन पॉइंट्स जो हैं ये मिल के आपके एंटी टेस्ट को आपके लिए कंफर्ट जोन कर देते हैं। यानी आप यूँ समझ लीजिए कि एंटी टेस्ट में बेसिकली तीन तरह के सवाल हैं: इंफॉर्मेटिव, नॉलेज बेस और कॉन्सेप्ट बेस। मैं इसको यूँ भी कहता हूँ कि इंफॉर्मेटिव वो क्वेश्चन होते हैं जो इजी होते हैं, जो नॉलेज बेस होते हैं वो आपके लिए मीडियम लेवल क्वेश्चंस होते हैं, और जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं एट टाइम दे आर दी कास्टिंग बोर्ड क्वेश्चंस। तो ये तीन तरह के क्वेश्चंस को डील करना आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब हम इंफॉर्मेशन, नॉलेज और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो मैं एक सिंपल सी आज एग्जांपल सिर्फ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो यूँ है कि जब आप टीवी देखते हैं और टीवी के ऊपर आपको न्यूज़ बुलेटिन सुनाई देता है, और आप देखते हैं कि स्क्रीन के नीचे आपको टिकिंग करता हुआ एक टिकर चलता है, और उस टिकर के अंदर जो भी लिखा होता है वो टिकर बेसिकली दैट इज़ जस्ट इंफॉर्मेशन। वो आपकी इंफॉर्मेशन होती है। आप जैसे उस टिकर को पढ़ते हैं तो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कि ओके दिस हैज़ हैपेंड। और जब वो न्यूज़ बुलेटिन में उसको आप सुनते हैं, उसकी डिटेल्स को सुनते हैं, तो वो बेसिकली उसका नॉलेज होता है। एंड लेट मी टेल यू कि जस्ट बेस्ड ऑन योर प्रीवियस एक्सपीरियंस, ऑन योर नो हाउ, ऑन द हैपनिंग्स ऑफ द थिंग्स इन द पास्ट, जब आप उसको को रिलेट करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड दी कॉन्सेप्ट। तो अगर हम ये कहें कि बच्चा जो एंटी टेस्ट में जाता है उसको इन तीन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। एंड सिमिलरली उस बच्चे को जब अपनी बुक्स के ऊपर कंसंट्रेट करना है तो वो बुक के अंदर जो लाइंस पढ़ता है उसके अंदर जो लिखा हुआ होता है उसको भी इन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर उसे पढ़ने की ज़रूरत है कि क्या वो जो उसने पढ़ा है वो इंफॉर्मेशन बेस्ड था, क्या उससे नॉलेज क्या है। और जब वो उसको को रिलेट करता है विद द हैपनिंग इन द, जैसे आप यूँ समझ लीजिए कि डिफरेंट चैप्टर्स हैं। लेट्स इफ वी टॉक अबाउट पीरियोडिक टेबल, तो वो डिफरेंट चैप्टर्स जो आप पीरियोडिक टेबल में जो आप पढ़ रहे हैं और फिर उसके बाद आप उसको जाके पढ़ते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में, तो वो ऑटोमेटिकली कोरिलेट हो रहा होता है कि ये किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है, और ये मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, इनके रिएक्टेंट्स क्या हैं, इनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, इनकी वैलेंसी क्या है। सो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये बेसिकली आपको इसके ऊपर महारत हासिल करने की ज़रूरत है। और जब आप इस तरह से अपनी इस प्रैक्टिस को एनहेंस करते हैं, आप इस तरह से काम करते हैं, तो यकीन कर लीजिए
आप एक कामयाब और एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी बनते हुए आप अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े इंसान बन जाते हैं। तो आई होप कि ये जो आज हमने एंटी टेस्ट की डिस्कशन की है इसको इंशाल्लाह फिर हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियोस। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।